नायाब सिंह सैनी, आपने तो लठ गाड़ दिया। जी हां, हरियाणा में सुनामी है भाजपा की। भाजपा ने पूरी तरह से कांग्रेस के किले को नेस्तनाबूद कर दिया है। और जो जाटलैंड जहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, वहां भी के अभेद किले को भाजपा ने भेद डाला है। 8 सीटों पे जाटलैंड में जबरदस्त जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी की सुनामी के आगे कांग्रेस पस्त हो गई है। 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, वहीं कांग्रेस की गाड़ी 36 पे रुक गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सुनामी जारी है। जी हां, नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव में लठ गाड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सुनामी में कांग्रेस बह चुकी है। जी हां, तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया था कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भयंकर जीत हासिल होने वाली है, यानी कांग्रेस की आंधी में बीजेपी उड़ने वाली है। लेकिन परिणाम जब आए ना, ठीक इसके उलट आए। भाजपा 49 सीटों पे विजय हासिल लगभग कर चुकी है, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 36 पे सिमटते हुए दिख रहा है। भाजपा की वाकई हरियाणा में सुनामी दिख रही है। कहां एक तरफ कहा जा रहा था प्रो एंटी कॉम्बेसी, यानी भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल, कहां कहा जा रहा था कि भाजपा 10 से 15 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी, और कहां भाजपा ने ठीक इसके उलट दिखाया। किसी एक सिंगल एग्जिट पोल ने यह नहीं बोला था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतनी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। कोई 20-25 सीटें भी मुश्किल से दे रहा था, किसी भी मैं एग्जिट पोल की बात करूं। लेकिन इन तमाम दावों को भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा दिया और जो उनके संगठन की शक्ति देखी, जो उनके कार्यकर्ताओं की शक्ति दिखी, कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कहां उनके खिलाफ हरियाणा में माहौल था। मैं भी कई जगह गया था, मैंने लोगों से बात भी किया था, सबका एक ही दावा था कि इस बार कांग्रेस आ रही है। लेकिन सबके दावों की हवा निकल गई। जो वहां की जनता है ना हरियाणा की, उनके नजर में उन्हें पिछले 10 सालों का काम भारतीय जनता पार्टी का भरपूर पसंद आया और उन्होंने आखिर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने का फैसला दिया। आपने देखा, रिजल्ट जो कहता है वही होता है जनता जनार्दन का निर्णय। चाहे आप तमाम दावे कर लो, कह लो कि भारतीय जनता पार्टी करप्टेड है या भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप आप डाल दो, लेकिन अगर रिजल्ट उनके फेवर में जा रहा है, जनता उनको पसंद कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह सफलता है। उन्होंने लोगों को दिखाया कि हमने आपके लिए काम किया है। उन्हें भाजपा का काम पसंद आया, हरियाणा की जनता को भाजपा का काम पसंद आया। कहां पूरा का पूरा जो सिस्टम था का एग्जिट पोल का, वो फेल हो गया। आज तमाम एग्जिट पोल के जो आपके दावे थे, उनके जो गणित है ना, उस पर सवाल है। ये केवल कांग्रेस की ही हार नहीं है, ये एक एग्जिट पोल की भी, तमाम एग्जिट पोल की भी हार है। आसपास भी नहीं हो। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। आपने एनडीए को 400 पार करा दिया और जब रिजल्ट आया तो एनडीए 300 भी बमुश्किल नहीं छू पाई। 293 फाइनल रिजल्ट रहा, वहां भी आप फेल हुए 107 सीटों से। और यहां भी आपने कांग्रेस को 70 पार करा दिया, 65 पार करा दिया, और जब रिजल्ट आया तो फिर से वहीं ढाक के 3 पात। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सिंगल हैंडली मेजोरिटी हासिल कर रही है। 46 वहां बहुमत का आंकड़ा है और भाजपा बहुमत से 3 वो उनके सीटें ज्यादा है, 49 जीत रही है। निर्दलीयों का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है और 3 निर्दलीयों को अगर मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फाइनल आंकड़ा एनडीए का 52 तक पहुंचेगा। अब तमाम क्वेश्चन होंगे कि तमाम एग्जिट पोल या देखा जाए तमाम चैनलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग यही दिखा रही थी कि हरियाणा में भाजपा के लिए कुछ भी सही नहीं है, फिर भी भाजपा कैसे जीत गया। तो मैं इसका सबसे बड़ा कारण बताऊंगा, वो बताऊंगा नायाब सिंह सैनी। चुनाव के चंद महीने पहले मनोहर खट्टर का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा और नायाब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है।
दूसरा जो मेरे को कारण लगता है वो लगता है विनेश फोगाट का मामला। विनेश फोगाट को पूरे हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, उनके साथ जो गलत हुआ उसके लिए भरपूर समर्थन दिया। लेकिन बाद में जब विनेश कांग्रेस में शामिल होती है, बेशक आज विनेश फोगाट चुनाव जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में यह गया कि ये जो आंदोलन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कराया था, लोगों के मन में गया। अब इसके पीछे सही क्या है गलत क्या है यह बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के मन में यह गया कि इस फोगाट को कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही समर्थन हासिल था इस आंदोलन में, इसलिए जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में भी आपने यह देखा होगा। एक और बड़ा कारण आता है किसी एक जाति को प्राथमिकता देना। कांग्रेस पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस चुनाव में केवल जाटों और पिछड़ों पर ही आधारित थी। उन्होंने सोचा कांग्रेस ने कि हम जाट बेल्ट के आधार पे, भूपिंदर हुड्डा के आधार पे ही हम लोग चुनाव जीत लेंगे। लेकिन किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए आपको सभी जातियों का भरपूर सहयोग पाना होता है, क्योंकि पूरी तरह से जाट वोट किसी की बपौती नहीं है। जाट भाई लोग हैं, वो देश के लिए सोचते हैं, उनको देश हित के लिए किसी भी पार्टी को वोट करते हैं। तो जाट वोट भी कांग्रेस को फुली ट्रांसफर नहीं हुआ। भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे वोट ट्रांसफर कांग्रेस को जरूर हुए हैं, लेकिन जाट भाइयों का 30 से 40% तबका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर भी ट्रांसफर हुआ। उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को भी ट्रांसफर हुए। आपने देखा होगा जाट बेल्ट, खासकर जाट बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती, कांग्रेस 9 सीटें जीत पाई। तो कहीं ना कहीं एक तगड़ी फाइट आपको जाट बेल्ट में भी देखने को मिला, यानी जाट लैंड में भी भाजपा ने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाई। और सबसे बड़ा था दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा का यूं ही बिखर जाना। जजपा के लगभग सारे वोट, सारी जो उनकी वोटिंग थी वो ट्रांसफर हो गई भारतीय जनता पार्टी की। और दावा करती थी कांग्रेस कि जजपा के वोट उनको ट्रांसफर होंगे, लेकिन ये सारे वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए और बीजेपी और बम्पर तरीके से इस वोटों में, इस चुनाव में वापसी की। अंतिम था पिछड़ों की राजनीति। कांग्रेस राजनीति कर रही थी कि उनको पिछड़ों का वोट उनको ही मिलेगा, लेकिन पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिला। नायाब सिंह सैनी एक पिछड़े समुदाय, सैनी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय को भरपूर सम्मान है मेरी तरफ से। और इस समुदाय ने नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाने के बाद पिछड़ों की जो राजनीति कांग्रेस कर रही थी ना, उनको उसका सहारा नहीं मिला। और जो पिछड़ों की राजनीति से हटके पिछड़े भाइयों ने, खासकर सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का सोचा और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े दलित वोट्स भी काफी ट्रांसफर हुए। और इसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बम्पर जीत हासिल करने में सफल रही। वहीं इसके उलट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हारी, वहां एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई और उनको बधाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत के लिए उनको, उनकी सारी मैनेजमेंट, उनकी सारे अगर देखा जाए कार्यकर्ताओं को तो ढेर सारी बधाई। और नायाब सिंह सैनी, आपने तो वाकई लट गाड़ दिया मेरे भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।